बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जारी रखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 9 और इसका जो है इसमें 6th पार्ट हमने हल करना है। एक्सप्रेस 2 sin 3x sin 7x एज ए सम और डिफरेंस। तो 2 sin 3x sin 7x, तो साइन और साइन के प्रोडक्ट के साथ हमें मालूम है कि इसके साथ जो है माइनस का साइन होना चाहिए, तो इसके साथ माइनस का साइन लाने के लिए माइनस इंटू माइनस लिख दिया। और मैंने इसका एंगल तरतीब जो है वो चेंज कर दी, बड़ा एंगल पहले लिख लिया और छोटा एंगल बाद में लिखा, ताकि जब हम इसको माइनस की फॉर्म में लिखें तो उसमें छोटी से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का साइन ना आए, ताकि पॉजिटिव का ही साइन इसमें आए। तो इसलिए पहले इसके जो है एंगल बड़ा, जो कि तरतीब चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तरतीब चेंज हो सकती है, तो इसलिए बड़ा एंगल पहले और छोटा एंगल बाद में लिखा। और फिर इसके साथ इसको माइनस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट साइन और साइन के प्रोडक्ट्स के साथ -2 होता है। साइन और साइन का प्रोडक्ट जो है कॉज और कॉज के डिफरेंस में चेंज होता है, तो इसको कॉज और कॉज का डिफरेंस लिख लिया। पहले इन एंगल्स को ऐड कर दिया, फिर इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो cos 10x माइनस cos 4x, और माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस cos 4x आ गया, और ये माइनस cos 10x आ गया। तो फिर इस लिहाज से जो है ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन जो है cos 4x माइनस cos 10x, तो ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आया। और इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसके बाद जो है इसका 7th पार्ट है, एक्सप्रेस साइन 5x प्लस साइन 7x एज ए प्रोडक्ट। तो साइन और साइन का सम जो है साइन और कॉस के प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो साइन और साइन के सम को साइन और कॉस में प्रोडक्ट में लिखा है, तो एंगल को पहले ऐड करके 2 से डिवाइड किया और फिर सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया। तो जब भी जो है सम से प्रोडक्ट में लिखते हैं तो एंगल के सम और डिफरेंस को 2 से डिवाइड भी किया जाता है। और इसको सिंप्लीफाई किया है तो 2 sin 6x इंटू कॉज एक्स आ गई इसकी वैल्यू। तो फिर इस लिहाज से ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 sin 6x cos x जो है। और इसके बाद इसका 8th पार्ट है कि इफ़ tan a इक्वल्स टू 1/7 एंड tan b इक्वल्स टू 1/3 देन cos 2a किसके इक्वल है। तो cos 2a की वैल्यू जो गिवन है, इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है कि इसमें साइन b है, साइन 4b है, साइन 3b है और cos 2b के इक्वल है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये किसके इक्वल आती है इसकी वैल्यू। तो पहले जो है cos 2a मालूम कर लेते हैं। cos 2a जो है ये इक्वल होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ओवर 1 की जगह जो है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख लिया जाए। डायरेक्ट भी जो है ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते थे, लेकिन बेहतर यही था, मैंने इसको इस तरह से कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो cos स्क्वायर इसमें से कॉमन लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a, और इसी तरह से इसमें से cos स्क्वायर a कॉमन आ जाए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। और अब इसमें इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। tan a की वैल्यू गिवन है 1/7, तो 1 माइनस 1/7 होल स्क्वायर और 1 प्लस 1/7 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/49, 1/1 प्लस 49। और इसका एलसीएम अगर हम लें 49, इसका एलसीएम आ जाए तो 49 माइनस 1
49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 49, 49 से कैंसिल हो जाए तो दिस इज इक्वल्स टू 48/50 और सिंप्लीफाई होने के बाद जो है 24/25 के इक्वल। तो ये cos 2 a की वैल्यू आ गई। अब जो है हमने इसमें चूँकि ऑप्शन जो है वो सिर्फ b के साथ है, अब tan b से जो है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं कि क्या होगी। तो इसमें जो है तो इसके लिए अब हम जो है देखते हैं कि sin 2b की वैल्यू किसके इक्वल बनती है। sin 2b ये चूँकि इक्वल होता है 2 sin b इंटू cos b के इक्वल, डबल एंगल आइडेंटिटी जो है, और इसको साइन cos b के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, cos b मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर b हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 tan b और 1 secant स्क्वायर b बन जाएगा, चूँकि 1/cos secant के इक्वल होता है और 1/secant cos के इक्वल होगा, और ये बन जाएगा 2 tan b ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर b। तो अब इसमें जो है tan की वैल्यू, tan b की वैल्यू रिप्लेस कर दें। tan b की वैल्यू सवाल में गिवन है 1/3, तो 1 प्लस 1/9 तो ये 2/3 और इसका एलसीएम लेंगे तो 10/9, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9/10, 2 से कैंसिल हो जाए, 5 3 से 9 से कैंसिल हो जाए, तो दिस इज इक्वल्स टू 3/5 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद cos 2b की वैल्यू मालूम करते हैं। आल्सो cos 2b ये हम cos 2a मालूम कर चुके हैं, तो उसी से 1 माइनस tan स्क्वायर b ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर b, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/9, 1 प्लस 1/9, 8/9 एलसीएम के बाद 10/9, 9 से कैंसिल हो जाए तो 4/5 के इक्वल। तो देयरफॉर साइन 4b अगर हम मालूम करना चाहें तो ये इक्वल होगा 2 sin b, सो 2 sin 2b इंटू cos 2b। तो साइन 2 की b की वैल्यू हमने 3/5 मालूम की है और cos 2/2b की वैल्यू 4/5, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24/25। तो हम पहले मालूम कर चुके हैं cos 2a की वैल्यू, ये भी 24/25 के इक्वल है, और साइन 4b की वैल्यू भी हमने मालूम की है, वो भी 24/25 के इक्वल है। तो यहाँ से पता चला ये दोनों वैल्यूज़ जो है आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए जो है बी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये साइन 4b के इक्वल है, चूँकि दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट 9th पार्ट है, वेदर द फंक्शन f of x इज़ इवन ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, बोथ इवन एंड ऑड। तो फंक्शन है f of x इक्वल्स टू साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस tan x। इसका 9th पार्ट, f of x equals to sin cube x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस tan x। और इवन या ऑड के लिए जो है
डिसाइड करने के लिए x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया जाता है। तो रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। तो देखते हैं कि इसका इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन क्यूब ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टेन ऑफ माइनस एक्स। तो ये हमें मालूम है कि सिंस साइन ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स एंड टेन ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स। तो इसमें माइनस का साइन जो है बाहर आ जाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। तो ये माइनस साइन एक्स का होल क्यूब हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर रहेगा और इसका माइनस का साइन भी बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस का क्यूब है तो ये माइनस ही रहेगा। तो माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ना तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। तो फिर इस लिहाज से जो है इसमें सी जो है वो सही ऑप्शन है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि इसमें जो है सी में जो है बताया गया है कि नाइदर इवन नॉर ऑड जो है, तो ये ना इवन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। इसके बाद है पीरियड ऑफ द फंक्शन cos x ओवर 5 इज cos x ओवर 5, ये इसका 10th पार्ट cos x ओवर 5 इसका पीरियड मालूम करना है। तो इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि इसके एंगल को इस फंक्शन के पीरियड के इक्वल लिख दिया जाए। एंगल x ओवर 5 है, cos का पीरियड 2 पाई होता है तो इसके इक्वल लिख दिया। अगर ये tan x ओवर 5 होता तो tan का पीरियड पाई था तो x ओवर 5 को पाई के इक्वल लिख लेते। अब इसके मुताबिक इसमें लिखा है तो x की वैल्यू 10 के इक्वल आई, 10 पाई जो है। तो देयरफॉर 10 पाई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ए इस लिहाज से जो है करेक्ट ऑप्शन है जिसमें पीरियड की वैल्यू जो है 10 पाई बताई हुई है। इसके बाद जो है 11th पार्ट है 2 cos 5x sin 3x। 2 cos 5x sin 3x। तो ये है cos और sin का प्रोडक्ट। cos और sin का प्रोडक्ट जो है sin और sin के डिफरेंस में चेंज होता है। माइनस साइन और साइन पहले एंगल ऐड होता है 5x प्लस 3x और फिर इसके बाद एंगल सब्ट्रैक्ट होता है 5x माइनस 3x। तो दिस इज इक्वल्स टू साइन 8x माइनस साइन 2x। तो फिर इस लिहाज से जो है इसमें साइन 8x माइनस साइन 2x ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो देयरफॉर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद इसका 12th पार्ट और 12th पार्ट में है कि इसमें से जो दो फंक्शन दिए गए हैं विच फंक्शंस आर इवन एंड हैविंग पीरियड 2 पाई, जिनका पीरियड जो है 2 पाई के इक्वल भी हो और हो इवन भी हो। तो tan और cot का पीरियड पाई होता है तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बल्कि और ये तीनों पहले जो हैं ये तीनों फंक्शन ऐसे हैं कि जिनका पीरियड 2 पाई होता है। और अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है वो इवन भी है। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और वो एफ ऑफ एक्स ही के इक्वल आ जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। तो देखते हैं कि किस में जो है साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है माइनस का साइन। तो कॉज और सीकेंड में जो है तो सिंस सीकेंड ऑफ माइनस एक्स सीकेंड एक्स के इक्वल होता है
एंड कॉज ऑफ माइनस एक्स। सिर्फ ये दो फंक्शन हैं कि जिसमें माइनस का साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये दोनों फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन भी हैं और फिर इस लिहाज से ये इनका पीरियड 2 पाई के इक्वल भी है। तो देयरफॉर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसके बाद जो है नेक्स्ट इसका 13th पार्ट, इफ़ एफ इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ पाई देन एफ ऑफ थीटा वुड बी इक्वल्स टू, कि इसका पीरियड एफ जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन भी है, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड पाई है और इसका पीरियड पाई जो है, तो पीरियड का ताल्लुक एंगल से होता है और एंगल अगर जो है तब्दील हो जाए तो फिर इस लिहाज से पीरियड भी चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसमें देख लें तो पहला कॉज एक्स है, इसका पीरियड 2 पाई है, तो ये नहीं फंक्शन इसमें नहीं है, वुड बी इक्वल्स टू। और इसमें देखते हैं तो इसका पीरियड जो है मैंने अभी आपको बताया था कि 3x इक्वल्स टू 2 पाई लिखें, तो x की वैल्यू 2 पाई/3 है, तो ये पीरियड भी जो है नॉट इक्वल टू 2 पाई है। और उसके बाद जो है ये cos 3x है, सॉरी 3 cos 2x, 3 cos 2x, तो इसका पीरियड देखें तो इसका पीरियड जो है 2x इक्वल्स टू 2 पाई और x इक्वल्स टू पाई, तो इसका पीरियड जो है पाई के इक्वल आता है, तो इसलिए जो है सी इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 8x इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड्स इक्वल टू, तो वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर साइन 8x है तो अगर हम इसका पीरियड मालूम करना चाहते हैं तो इसके एंगल को इसी फंक्शन के पीरियड के इक्वल लिख दें, तो फिर x इक्वल्स टू 2 पाई/8 एंड इक्वल्स टू पाई/4, तो साइन 8x का पीरियड जो है फिर इस लिहाज से पाई/4 के इक्वल है, तो b इस लिहाज से जो है करेक्ट ऑप्शन है। देयरफॉर b इज़ करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है 15th पार्ट, इफ़ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ दिस, ये ज़रा कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें जो है, ये इसका 15th पार्ट, इसका 15th पार्ट है, इफ़ द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू a sin 2 थीटा प्लस b वेर इज़ पॉजिटिव इज़ 3/5, क्लोज इंटरवल 3/5 है, तो देन 3a प्लस 2b इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एज वी नो दैट रेंज ऑफ साइन थीटा की रेंज जो है -1 और +1 का क्लोज इंटरवल होती है, और रेंज ऑफ साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगी, तो एंगल के तब्दील होने से रेंज में फ़र्क नहीं पड़ता, रेंज यही रहेगी। और फिर इसके बाद रेंज ऑफ a sin 2 थीटा, तो अब अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे रेंज में फ़र्क पड़ता है, ये नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसकी रेंज जो है -a और +a हो जाएगी। अब अगर इसमें हम b भी ऐड कर दें तो दिस इम्प्लाइज दैट रेंज ऑफ a sin थीटा और a sin 2 थीटा प्लस b, और जब हम इसकी जो है रेंज लिखेंगे तो b की वैल्यू दोनों में ऐड हो जाएगी, यानी कि ये b - a हो जाएगा और ये b + a के इक्वल इसकी रेंज बन जाएगी। तो इसकी रेंज जो है वो इससे इक्वल है, लेकिन ये गिवन है कि इसकी रेंज 3/5 है, ये सवाल में गिवन है, तो इसको जो है इसके इक्वल लिख लेते हैं। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो दिस इम्प्लाइज दैट b - a इक्वल्स टू 3, b + a इक्वल्स टू 5, और इनको अगर ऐड कर दें तो 2b इक्वल्स टू 8 एंड b इक्वल्स टू 4,
एंड देयरफॉर a इक्वल्स टू 5 माइनस बी, ये दूसरी इक्वेशन से जो मैंने इसकी वैल्यू ली है, तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो 5 माइनस 4 की वैल्यू 1 के इक्वल है। और अब हम इसमें मालूम करते हैं कि 3a प्लस 2b किसके इक्वल है। 3a प्लस 2b, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, तो 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 11। तो 11 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है और 11 जो है इसका ए पार्ट है, तो देयरफॉर ए इज़ करेक्ट। तो ये हमने जो है इसका 15 पार्ट जो है इसका हल किया है कि जिसमें 3a प्लस 2b की वैल्यू जो है 11 के इक्वल आई है। इसके बाद है इसका 16 पार्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू 17 साइन 4 थीटा इज़, कि इनमें से कौन सी इसकी जो है मिनिमम वैल्यू है। इसकी मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे a प्लस बी साइन थीटा के साथ जो है। तो देयरफॉर a की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और b की वैल्यू 17 है। तो अब इसमें से जो है देखते हैं कि सिंस इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी मॉड के इक्वल होती है। तो a की वैल्यू 0 और मॉड में जो है ये 17 है, तो ये पहले ही पॉजिटिव है, तो दिस इज इक्वल्स टू -17। तो इसलिए -17 इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी इस लिहाज से जो है करेक्ट होगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है 17th पार्ट, इफ़ द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द कर्व y इक्वल्स टू साइन 3x, ये y इक्वल्स टू साइन 3x की कर्व है, y इक्वल्स टू 3 साइन x की कर्व है। तो देन a मॉड प्लस b मॉड की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो इसमें a जो है ये इस पॉइंट पे दिया गया है कि ये पॉइंट जो है वो π/2 a के इक्वल है, यानी कि इसमें y की वैल्यू a के इक्वल है, और ये जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर y की वैल्यू b के इक्वल है। तो फिर इस लिहाज से ये a की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है 3 और ये 3 लिखी है, ये -3 लिखी है, ये कहाँ से लिखी है ये हमें मालूम है कि सिंस रेंज ऑफ जो फंक्शन इसमें दिया गया है वो साइन है, सिंस द जो फंक्शन दिया गया जी साइन है, सिंस रेंज ऑफ साइन एक्स ये -1 और +1 का क्लोज इंटरवल होती है, तो रेंज ऑफ 3 साइन एक्स किसके इक्वल होगी। तो अगर नंबर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये रेंज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये -3 से लेकर -3 से लेकर +3 तक, तो इसकी कम से कम वैल्यू -3 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा +3 होगी। तो फिर इस लिहाज से ये y की वैल्यू ये 3 होगी और ये वैल्यू -3। तो अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -3 है। तो हेयर a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू -3, और ये हमने जो है फ्रॉम फिगर जो है हमने इसकी वैल्यू ली है, फिगर से जो है इसकी वैल्यू आई है कि a की वैल्यू 3 के इक्वल, b की वैल्यू -3 के इक्वल। तो देयरफॉर a मॉड प्लस b मॉड, तो 3 का मॉड प्लस -3 का मॉड, तो ये 3 + 3 दिस इज इक्वल्स टू 6। तो 6 इस लिहाज से इसका करेक्ट ऑप्शन है और डी इसका जो है करेक्ट है ऑप्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 cos x प्लस 24 sin x इज, कि 7 cos x और -4 जो है कि इसके इक्वल है +24 sin x की वैल्यू 7 cos x प्लस, तो ये है इसका 18th पार्ट। तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि लेट 7 cos x प्लस 24 sin x दिस इज इक्वल्स टू
ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई के इक्वल होता है। तो एक्स प्लस फाई, चूँकि इसमें थीटा की जगह एक्स लिखा हुआ है तो एक्स प्लस फाई के इक्वल लिख लिया। वेयर आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल होती है। ए की वैल्यू यहाँ पर 7 है, 7 का स्केयर। बी की वैल्यू 24 है तो 24 का स्केयर। तो दिस इज इक्वल्स टू 49 प्लस 576। और इसको जो है अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है 625 के इक्वल आएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 25। तो हम जानते हैं कि एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस फाई किसके इक्वल हो? तो साइन हो या कॉज हो, तो ये कॉज के इक्वल भी लिखा जा सकता था, उसको साइन भी लिख सकते थे। अगर मैं साइन लिखूं तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की अगर मैं यहाँ पर आर लिखूं तो अब इसमें जो है यानी कि ये रेंज लिखी जा रही है तो रेंज में तब्दीली हो जाएगी। अब वो 1 से जो है ये रेंज इसकी जो है आर के इक्वल आ जाएगी, 1 इंटू आर के इक्वल इसको लिखा जा सकता है कि इसकी रेंज इसके इक्वल आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, और आर साइन एक्स प्लस फाई हमने जो लिखा था 7 कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस 24 साइन एक्स को लिखा था। तो दिस इज इक्वल्स टू आर और आर इक्वल्स टू 25। तो 25 फिर इस लिहाज से इसका करेक्ट ऑप्शन है और ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके साथ ही इसका पहला जो है सवाल मुकम्मल हुआ कि जिसमें एमसीक्यू था कि हमने मुख्तलिफ जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके देखा है। अच्छे खासे लेंथी जो है एमसीक्यूज़ थे, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी है तो तब जाके हम उसमें बता सके हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं इसके जो है अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है कि इफ़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन थीटा देन शो दैट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 कॉस थीटा। तो इसमें गिवन है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन थीटा, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। और इसमें लेट करते हैं, लेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू एक्स। अब इन दोनों का जो है स्क्वायर करके इसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इक्वेशंस 1 एंड 2 कि इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के मुताबिक जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें से ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, कॉस स्क्वायर में ऐड होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू, और इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स के ये वैल्यू जो है एक्स के इक्वल आई। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल, और इसमें हमने शो करना था कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है
तो दिस implies that x equals to square root 2 cos square theta which is equals to square root 2 cos theta। और यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था कि x की वैल्यू जो है इसके इक्वल है। तो देयरफॉर और x हमने जो है सपोज किया था cos थीटा प्लस साइन थीटा को। दिस इज इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 cos थीटा के इक्वल जो है, और यही इसमें जो है प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई करें कि ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो इसलिए इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड, दोनों लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड दोनों ही प्रूव की जा सकती हैं, जो भी आसानी से प्रूव की जा सकती हो। लेकिन निस्बतन जो है जो बड़ी वैल्यू हो उसको सिंप्लीफाई करके छोटा शो करना आसान होता है बनिस्बत छोटी वैल्यू को एक्सपेंड करके बड़ी के इक्वल लाना। तो इसलिए जो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हुए tan x को जो है साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख रहा हूँ, साइन ओवर कॉस, और ये माइनस कॉस x ओवर साइन x, और डिनोमिनेटर में साइन x इंटू कॉस x ही रहेगा। अब न्यूमरेटर का जो है एलसीएम लिया जाए, इसका एलसीएम लें तो साइन x इंटू कॉस x, इसका एलसीएम आ जाएगा तो साइन x से मल्टीप्लाई हो तो साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस x। तो अब डिनोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर x बन जाएगा और दूसरा कॉस स्क्वायर x, साइन x कॉस x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x रह जाएगा। अब इसको जैसे स्प्लिट करके लिख दिया जाए, इसको अलग अलग लिखें, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो कॉस स्क्वायर x के साथ साइन स्क्वायर x के साथ कैंसिल हो जाए तो 1 ओवर कॉस सीकेंड स्क्वायर x होता है और 1 ओवर साइन कोसेकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड और इसी के इक्वल इसको प्रूव करना। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट, इसमें भी जो है प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करते हुए इसमें जो आइडेंटिटी जो फार्मूला यूज़ हो सकता है वो यूज़ किया जाए। tan अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा और माइनस tan बीटा, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, यही फार्मूला। तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ tan बीटा। तो अब इसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जो है इसका एलसीएम लिया जाए। तो अब इसके न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम जो है 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बनता है। तो ऊपर है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा और माइनस tan बीटा के साथ ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, tan बीटा इंटू 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, और इसी तरह से जो है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी जो है इसका एलसीएम लिया जाए तो 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, इसका एलसीएम आ जाए तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस
tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, और tan बीटा जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा tan बीटा और प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर उसमें जो है अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको आपस में, तो ये है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा माइनस tan बीटा और माइनस प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा। और नीचे जो है देखते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू जो है, ये tan अल्फ़ा tan बीटा ये इसके साथ कैंसिल हो जाए तो बाकी 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बचा। तो इसमें tan बीटा से कैंसिल हो गया, और ऊपर जो वैल्यू है इसमें से tan अल्फ़ा कॉमन आ जाए तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया और इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। तो इसके साथ ही जो है आज का फिर लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।